जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लॉज ऑफ लोगारिथम्स जो है ना उसको स्टडी करेंगे। उसके बारे में लिखा हुआ है हमें लॉज ऑफ लोगारिथम्स आर आल्सो नोन एज रूल्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ लोगारिथम्स। दीज लॉज हेल्प टू सिंप्लीफाई लोगारिथमिक एक्सप्रेशंस एंड सॉल्व लोगारिथमिक इक्वेशंस। यानी हमने अगर इक्वेशन को सॉल्व करना है या हमने एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, दोनों के लिए हमें इन लोगारिथम को स्टडी करना पड़ेगा। जो फर्स्ट लॉ लिखा हुआ है प्रोडक्ट लॉ इसका नाम है, और लिखा हुआ है लॉग बी बेस बी है और एक्स वाई बराबर है लॉग बी एक्स प्लस लॉग बी वाई। ये मैंने यहाँ पे बेटा नोट किया हुआ है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ना हमारे पास जो लॉज में प्रूव करना है उसके बारे में ये है कि लोगारिथम जो है ना ऑफ प्रोडक्ट जब मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है, वो इज़ द सम ऑफ लोगारिथम्स। तो वो सम के बराबर होते हैं, यानी सम जो है ना वो फैक्टर का जो सम है। यहाँ पर ये दो फैक्टर हमारे पास एक्स और वाई हैं, इन फैक्टर का जो सम है वो इसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी आप इजी समझ लें कि अगर जमा हो रहा हो तो उसे मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज करते हैं। हम इसे प्रूव करते हैं बेटा। सबसे पहले हम लेट करेंगे कि लॉग बी एक्स जो है ना वो बराबर है एम के है और लॉग बी वाई जो है ना बराबर एन के बराबर कर लें। ठीक है, दोनों मैंने लॉ जो यहाँ पे हमारे पास उसने लिखे हुए थे लॉग, उनको मैंने एक्स और वाई को लेट कर लिए एम और एन के बराबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आएंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम इनको चेंज करेंगे बेटा, तो हमने पहले लास्ट सेक्शन में स्टडी भी किया था, बी एस को बढ़ा करके लिखते हैं, एम उसकी पावर आ जाएगा, एक्स इक्वल की तरफ चला जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। सेकंड में हमारे पास हम क्या करेंगे, बी एस बड़ा हो जाएगा, बी बड़ा हो जाएगा और एन पावर आ जाएगा, वाई इक्वल चला जाएगा, और ये हम इसको सेकंड इक्वेशन का नाम दे देंगे। अब दोनों इक्वेशन में हमारे पास एक्स वाई आ रहा है, हमने एक्स वाई को मल्टीप्लाई किया। अगर हम एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके जो ये बी है बी ये भी मल्टीप्लाई होंगे। यानी अब क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय एक्स एंड वाई। मैंने एक्स और वाई को मल्टीप्लाई किया, इससे क्या हुआ, एक्स वाई जब मल्टीप्लाई हो गए तो बी एम मल्टीप्लाई बी एन के साथ होगा। और हमने स्टडी किया हुआ बेटा, अगर सेम बेस मल्टीप्लाई हो तो पावर प्लस हो जाती है, तो सेम बेस हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर हमारे पास प्लस हो गई। ठीक हो गया, एक्स वाई हमारे पास आ गया। अब इसको मैंने दूसरी सूरत में लिखा ताकि मैंने बेस बनाना है, तो ये वाला बी है, बी हमारे पास यहाँ पे आ गया, एम एक्स प्लस एन और एक्स वाई में इक्वल की तरफ ले गया। अब मैंने इसको दोबारा लॉग फॉर्म में लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है, तो आप इसके यहाँ पे नोट भी करेंगे लॉग फॉर्म्स या लॉगरिथमिक फॉर्म। तो क्या होगी, ये लॉग बेस वहीं पे आ जाएगा, एक्स वाई यहाँ पे आ गया और एम प्लस एन जो है ना वो इक्वल के उस तरफ चला गया। अब हमने वैल्यूज पुट की इनकी एम और एक्स की, तो हमारे पास एम था जो हमने लेट किया हुआ था, वो लॉग बी एक्स के बराबर था और लॉग बी वाई के बराबर एन था, और यहाँ पर हमारा ये लॉ जो ना वो प्रूव हो गया बेटा। अच्छा बेटा, जो सेकंड लॉ हमारे पास है उसका नाम है कोशेंट लॉ। यहाँ पर देखें लिखा हुआ है लॉग बी एक्स ओवर वाई बराबर है लॉग बी एक्स माइनस बी वाई। यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है, दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, एक्स और वाई डिवाइड हो रहा है। पहले में मल्टीप्लाई हो रही थी प्लस आ रहा था, अब डिवाइड में माइनस आ रहा है। यहाँ पे मैंने इसको नोट कर लिए हमारे लॉ को, तो लिखा हुआ है लोगारिथम ऑफ ए कोशेंट इज डिफरेंस बिटवीन द लोगारिथम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो वैल्यूज हमारे पास आ रही है उनका डिफरेंस हमें लॉग में नज़र आएगा, इनका माइनस में नज़र आएगा। यानी आप इजीली समझे कि डिवाइड हो रही है तो हमने माइनस करना है। अभी उसको लेट कैसे करेंगे, हम लेट किए मैंने वैसे ही जैसे पहले लेट किया था कि हम जो था ना लॉग बी एक्स था हमारे पास, उसको मैंने एम के बराबर लेट कर लिया और लॉग बी वाई को मैंने बराबर एन के लेट कर लिया, और दोनों को मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या है, बी मेरे पास बेस बड़ा हो जाएगा, एम उसकी पावर आ गई, एक्स इक्वल के साथ चला गया, यहाँ पर बेस बी बड़ा हो गया और एन पावर आ गई और वाई इक्वल चला गया। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हमने क्या किया, डिवाइड किया एक्स एंड वाई को, हमने एक्स और वाई को डिवाइड किया। जब आप एक्स और वाई को डिवाइड करोगे तो इसकी जो वैल्यू दूसरी वाली वो भी डिवाइड हो जाएगी, यानी वो क्या हो जाएगी, बी ओवर एम, बी एम ओवर बी
पावर n, ये भी डिवाइड हो रहे हैं। अब हमें याद है कि जब आपस में दो वैल्यू डिवाइड हो रही हैं और वो सेम हो तो हमें पता है रूल्स के मुताबिक इनकी पावर माइनस हो जाती है, तो b की पावर हो जाएगी m माइनस n। एक्स ओवर वाई हमारे पास ऐसे ही आ रहा है। अब हमने इसको दोबारा से लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज किया। उसमें क्या होगा, लॉग आ गया मेरे पास, ये बेस अपनी बी जगह पर आ गया, एक्स वाई यहीं पर आ गया मेरे पास, और एम एन इक्वल के उस तरफ चला गया। अब हमने एम और एन की वैल्यू पुट की, वो हमारे पास ही लॉग बी एक्स माइनस लॉग बी वाई, ये बेटा हमारा यहाँ पर लास्ट, क्योंकि जो वैल्यूज हमने सोची थी, जो शुरू में बताई थी मैंने, वही हमारी प्रूव हो गई है। तो हमारा क्वेश्चन, हमारा जो लॉ था वो यहाँ पर प्रूव हो गया। जो तीसरा लॉ है हमारे पास, उसका नाम है पावर लॉ। उसमें लिखा हुआ है लॉग बी एक्स पावर एन है इक्वल टू एन मल्टीप्लाई लॉग बी एक्स है। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को नोट कर दिया है, सॉरी लॉ को नोट कर लिया मैंने। अब लिखा हुआ है द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर रेज्ड टू ए पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ द पावर एंड द लॉगरिथम ऑफ ए बेस नंबर। अब यहाँ पर देखो, ये वाली उसकी जो पावर थी, अब वो इस लॉग से मल्टीप्लाई हो रही है, यानी जो वैल्यू पावर में आएगी उसे हम लॉग के शुरू में ले आएंगे। अब इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, जैसे हमने तमाम जो पहले हमने स्टडी की है उसमें हमने इसको लेट किया था, यहाँ पे हम लेट करेंगे कि लॉग बी एक्स हमारे पास m के इक्वल आ रहा है। अब मैंने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आया, मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैंने क्या कैसे लिखा बेटा कि मैंने b बेस को बड़ा कर दिया, उसकी पावर m आ गई, इक्वल कर दिया मैंने x पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, हम रेज करेंगे पावर को, बोथ साइड्स पर n पावर लेंगे, रेज बोथ साइड पावर n। हमने जो n पावर n, हमने बोथ साइड उसकी पावर ली, यानी मैंने क्या किया, b पर m पर भी पावर ली मैंने n के साथ, और x भी मैंने ली n की पावर ली। ठीक है, अब ये मेरे पास आ गया लॉग b n m कर लें, और यहाँ पर आ गया लॉग x की पावर आ गई n। ठीक हो गया बेटा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसे दोबारा लॉग फॉर्म में, लॉगरिथम फॉर्म में जो ना फॉर्म में इसको चेंज किया मैंने, तो लॉग ऐसे ही आ गया, b हमारे पास नीचे आ गया, और यहाँ पर हमारे पास आ गई पावर, ये x की पावर n आ गई, और बराबर हमारे पास आ गया n m के। अब हमने m जो था वो फ़र्ज़ किया हुआ था कि वो जिसके इक्वल था, हम दोबारा वैल्यू पुट की, m की वैल्यू हमारे पास आएगी लॉग b x के बराबर था। यहाँ पर लॉ बेटा ख़त्म हो गया और ये भी प्रूव्ड हो गया। बस आपने ये याद रखना है कि देखें जो पावर थी हमारे पास, x की पावर थी, वो हमारे पास शुरू में आ जाती है, शुरू में पावर आ गई और उसको लॉग बी एक्स मैंने प्रूव कर दिया बेटा। तो बेटा नेक्स्ट लॉ जो हमारे पास आ रहा है, फोर्थ लॉ चलेगा चेंज ऑफ बेस लॉ। उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो लॉ लिखा है लॉग बी एक्स इज इक्वल टू लॉग ए एक्स और लॉग ए बी। हमारे पास जो जैसे हमने उसने हमारे पास जो लॉ दिया हुआ है उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लूँ। स्टेटमेंट में लिखा हुआ था दिस लॉ अलाउज टू चेंज द बेस ऑफ ए लॉगरिथम फ्रॉम बी टू एनी अदर बेस ए। तो हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू दी गई ना बेटा, ये गौर कीजिएगा, इसमें ये बी एक्स है, हम जो बी एक्स है हमारे पास आ रहे हैं शुरू में, हम उसको लेट कर लेंगे कि ये एम के इक्वल है। अब मैंने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आया, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सबसे पहले क्या करेंगे, हम बेस लिखेंगे b और m इसकी पावर आ जाएगा, x इक्वल की तरफ चला गया। अब यहाँ पर जो हमने सोचना है ना, जो हमने लिखना है वो क्या करना है, हमने जो पहले था उसमें हमने रेस ली थी, पावर ली थी, यहाँ पर हम कहेंगे टेकिंग लॉग लेंगे और लॉग a लेंगे, बेस a वाला लॉग a, जो बेस a वाला हमें ऑन बोथ साइड्स, हमने दोनों तरफ लॉग a जो बेस है ना वो लिया बेटा। ठीक हो गया, तो हमारे पास आ गया लॉग ए बी की पावर m बराबर आ गया लॉग ए एक्स के। अब हमें पता है कि थर्ड लॉ में पावर लॉ में पढ़ा है कि जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है, तो ये शुरू में आ गई, और लॉग ए बी इक्वल टू आ गया लॉग ए एक्स के।
अब हमें इल्म है बेटा कि जब दो रकमें दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हों, हमने किसी की वैल्यू फाइंड करनी हो तो दूसरी वैल्यू डिवाइड जो वहाँ जाके डिवाइड हो जाती है। हमने लिखा m log ax डिवाइडेड बाय log ab और m की हमने वैल्यू पुट की, जो हमने लेट की थी वो थी हमारे पास log bx, फिर log ax डिवाइडेड बाय log ab हमारे पास, जो हमारे पास लॉ था वो प्रूव्ड हो गया। यहाँ पर हमारे 4 लॉ मुकम्मल हो गए हैं। तो ये सारे लॉज आपको समझ हो, पता हो, तभी बेटा आप इसके जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करने में आसानी होगी इंशाल्लाह। तो ये समझेंगे तो फिर ज़रा आसानी से आप काम कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम।